मोदी सरकार का एक और झटका। मोदी सरकार आए दिनों लोगों को एक से एक झटके देते आ रही है, मगर मोदी सरकार का यह फैसला लोगों के लिए एक सरदर्द बन चुका है। कल रात से ही एटीएम के बाहर बाजारों में अफरा तफरी मच चुकी है। लोग अपने 500 और 1000 के नोटों को लेकर इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वो कोई बम है। नाजरीन, आप मेरे पीछे जो फुटेज देख रहे हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि लोग एटीएमओ के बाहर किस तरह से लाइन लगा रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर 500 और 1000 के नोटों पर किस तरह से जोक्स उड़ाए जा रहे हैं। ये फैसला आम जनता के लिए यानी आम लोगों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, इस बारे में हम जानेंगे शहर कड़पा के कुछ मशहूर और मारूफ लीडरों से और सामाजिक कारकुनों से और बिजनेसमैन से जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, उन लोगों से कि क्या ये फैसला अवाम के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। क्योंकि 500 और 1000 की नोटें ऐसी नोटें हैं कि आम तौर पर लोग अपने पास रखते हैं 100 की नोटों से ज़्यादा, क्योंकि 100 की 10 नोटें एक साथ लेना और 1000 की एक नोट एक अकेली लेना ये सबके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मगर अब इस वक्त जब हम अपनी 500 और 1000 की नोटों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसी वक्त हम अपने कारोबार में, अपने घर के लेन देन में, अपने अखराजात में कैसे पैसों को इस्तेमाल करें। बैंकें बंद, एटीएम बंद, अब हल क्या निकालें। हम शहर कड़पा के टीडीपी, बीजेपी, वाईएसआरसीपी, कांग्रेस और दीगर लोगों को बुलाकर एक बहस रखेंगे। अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम जल्द आपके सामने प्रोग्राम पेश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम उठाए गए हैं जो कि तमाम शहर में और हिंदुस्तान में एक हलचल सी मचाने का सबब बन चुकी है। जैसे पहले आया एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला, अब आया है 1000 और 500 रुपये की नोट का मामला। शहर भर में इस मसले को लेकर हलचल मची हुई है। हर शहर से, हर गली से, हर मोहल्ले से लोग परेशानी और मसाइल लेकर बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, टीडीपी पार्टी, एमआईएम पार्टी के कुछ अरकान मौजूद हैं जो अपने अपनी राय, अपने अपने इज़हारात पेश करेंगे। हम जानते हैं सबसे एक के बाद एक कि ये जो मसला है 500 रुपये और 1000 रुपये की नोट का, वो कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक फ़ायदेमंद या नुकसानदेह है लोगों के लिए, और कैसी कैसी मुश्किलात हैं, और ये इस वक्त निकालना क्या ज़रूरी था, क्या ये जायज़ है इस वक्त निकालना, और वो भी इतनी शॉर्ट नोटिस पे कि एक रात में आपने नोटें बंद कर दी चलाना। जो आम लोग हैं उनके घरों में 1000-500 की नोट उमूमन होती ही है, क्योंकि 100 रुपये की 10 नोटें लेना और 1000 रुपये एक नोट लेना वो आसान होता है। तो इन मामलात में 2000 की नई नोट निकालना, 1000 की नोट को बंद करना, ये कहाँ तक जायज़ है, हम एक के बाद एक तमाम पार्टी अरकान से जानेंगे। पहले हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के डीसीसी प्रेसिडेंट साहब नज़ीर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये फैसला उनके राय में कहाँ तक जायज़ है और सही है या गलत है। चुनाव के पहले मोदी जी ने कहा था कि काला धन को वापस लाएंगे, हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपये हम डालेंगे। तो 2.5 साल गुजर गए, तो उनकी सोच क्या है हमको नहीं पता। कल रात, आधी रात के बाद 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिए गए। मैं ये पूछता हूँ मोदी जी से, ऐसा एकदम फैसला लेने से मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के घर में ये दिनों में अगर शादी है तो शादी का मसला है तो पैसे से जुड़ा हुआ है, तो ये लोग पैसे के लिए कहाँ जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं एक दिन को 10,000 रुपये आप ड्रा कर सकते हैं, तो लाखों रुपए की बात रहती है। ऐसे ही कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल को जाने का है तो ये 2 दिन में पैसे तो बदल जाएंगे, लेकिन ड्रा करने के लिए हर दिन सिर्फ 10,000 रुपये निकालने का है। एक हफ्ते में 20,000 रुपये निकाल सकता। अगर कोई मसला वहाँ पर 1-2 लाख रुपये जमा करने की ज़रूरत है तो वो कहाँ से लाएंगे। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ लेबर, कोई कल लेबर काम करके 500 रुपये की नोट लेके आया घर को, उसको ये पता नहीं कि कल से 500 रुपये की नोट बंद किया जाएगा। तो वो 500 रुपये की नोट लेके वो सवेरे कहीं पर भी गया तो 100 रुपये की नोट लेके आओ, 500 रुपये काम नहीं आएगी।
तो उसे ऐसी तकलीफ हो रही है, कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए ऐसी तकलीफ हुई लेबर को। ऐसे बहुत सारे लेबर है। अब रही बात, ये फैसला मोदी जी ने लिया, एक बात से हम लोग खुश हैं कि देश में 1,25,000 करोड़ लोगों है, लेकिन उसमें सब लोग काला धन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 5 या 6% लोग हैं। उन लोगों को ये तकलीफ हुई या न हो, लेकिन बचत जितने भी लोग हैं भारत देश के अंदर, उनको तकलीफ़ ज़रूर हो रही है। कुछ टाइम नहीं दिया गया। टाइम नहीं देने की वजह से इसके पहले कई बार 500 और 1000 के नोट रद्द किए गए। उस वक्त में ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन अब ऐसी तकलीफ़ हो गई, रिस्ट्रिक्शन कर दी है 10,000 20,000 रुपये का। तो ये रिस्ट्रिक्शन करने से लोगों को डर हो गया, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। इसका एटीएम से 2 दिन से एटीएम बंद कर दिए गए, बैंक्स भी बंद कर दिए गए। ये 2 दिन की हालत बिल्कुल ख़राब है। सिर्फ कड़पा ज़िला में ही नहीं, पूरे भारत देश में लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा डिसीजंस लेने के पहले मोदी जी को सोच लेना चाहिए था। तो अल्टरनेटिव लोगों को तकलीफ़ नहीं होने के हिसाब में काम करना था। ऐसा नहीं किए, इससे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। नाज़रीन, हमारे पास टीडीपी के जानिब से अमीर बाबू साहब, जिलान बादशाह साहब और सुभान बादशाह साहब मौजूद हैं। पहले जानते हैं अमीर बाबू साहब से कि ये जो मोदी जी ने फैसला लिया है कि 500 और 1000 रुपये की नोटें बंद करेंगे, क्या आप, जैसे कि देखा गया है कि टीडीपी और बीजेपी पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही थी चुनाव के टाइम पर भी, तो क्या आप हजरात को, टीडीपी के हजरात को, अराकीन को पहले से इस बात की खबर थी या आपको भी अचानक मालूम पड़ा जैसे आम लोगों को मालूम पड़ा है, और आपकी राय इस बारे में क्या है? कल रात को अचानक ही सबको भी मालूम हुआ ये जो 500 रुपये नोट, 1000 रुपये के नोट बंद कर रही है हुकूमत ने। कल न्यूज़ में देखने के बाद ही सब लोगों को पता चला है। ये नरेंद्र मोदी साहब एक अच्छा काम किए हैं। ये 1 दिन 2 दिन कुछ तकलीफ होंगी आम खास लोगों को, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा आने वाले दिनों में। जो ये ब्लैक मनी है, आम खास आम आदमी को कुछ भी तकलीफ़ नहीं इसमें। जो रिश्वत लेते हैं, गलत रास्तों में पैसा कमा कर उन्होंने जो उनके ब्लैक मनी छपा कर वो डम कराल के वो रोटेशन है इसका मनी, वो ऐसे लोगों को तकलीफ़ होती, पन कि आम खास लोगों को, पब्लिक को किसी बात की भी तकलीफ़ नहीं है। और हुकूमत भी छूट दी है जो हॉस्पिटल को जाने वाले उनको, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ये 500 1000 नोट के लो, और पेट्रोल पंप्स में लो, एयरपोर्ट्स में लो, किसी बात की कुछ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में तकलीफ़ नहीं, इसके बारे में ज़्यादा लोग परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। किसे ज़रूरत है तो भी आने वाले दिसंबर 30 तक टाइम दी है हुकूमत। जो जिसके पास 500 1000 रुपये का नोट है वो जाके आधार कार्ड लेके, आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जाके उन्होंने जो पुराने नोट बैंक वाले का हवाला करके नवे नोट उन्होंने ले सकते हैं। ऐसी छूट दी है हुकूमत। किसी बात की भी लोगों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ डर कौन डरना बोले तो जो गलत काम कर जो गलत रास्ते से कमा कर जो अपना 500 1000 नोट जो गलत पॉलिटिशियन लीड रहा है, जो गैर कानून से कमाए हैं, ऐसे लोगों को डर रहता बन के आम खास लोगों को कुछ भी तकलीफ़ नहीं। ये 1 दिन 2 दिन कुछ छोटे छोटे तकलीफ़ें रहती हैं, लेकिन इसके वजह से आने वाले दिनों में जो ये आजकल बड़े बड़े ऊंचे पढ़ना बोले तो भी गरीब लोग पढ़ना को तो बहुत मुश्किल होगा। हाई पिच में चल जाके, हाई डोनेशन चल जाके, ये ब्लैक मनी की वजह से गरीब बच्चे पढ़ना को तो बहुत मुश्किल हो गया है। जो बहुत हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है, ये आने वाले दिनों में एक अच्छा रिज़ल्ट भी निकलेगा और हुकूमत से भी अच्छे काम जो गरीब तबके को पहुँचाने का काम भी शुरू होता बोल के मैं समझ रहा हूँ। तो अमीर बाबू साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो ये फ़ैसला लिया है वो एक हद तक अच्छी बात है आने वाले दिनों में लोगों के लिए, मगर हुकूमत जब ये फ़ैसला ली कि 500 और 1000 रुपये की नोटें बंद कर दी जाएगी, तो उसी दिन उसी रात में ये ऐलान भी हो गया कि जो 500 और 1000 रुपये की नोटों का जो सर्कुलेशन होगा आवाम के बीच में, जैसे लेन देन में, उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप अपनी 500 और 1000 रुपये की नोट एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो वो सिर्फ बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक्स या फिर रेलवे एयर टिकट्स या बस टिकट्स है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं सुभान बादशाह साहब से जानना चाहता हूँ कि
मान लीजिए मैं एक रोज़मर्रा का कारोबार करने वाला आदमी हूँ, मेरे पास 100 की नोट थी, मुझे शाम में खबर मिलने से पहले मैंने अपने छुट्टे पैसे 500 रुपये लेकर 100 रुपये दे देकर छुट्टे पैसे मैंने अपने बांट दिए। अब मेरे पास सिर्फ 500 और 1000 रुपये की नोटें घर में बची हैं। अब रात में ये ऐलान हो गया कि 12 बजे के बाद से 500 रुपये और नोट 1000 रुपये का चलन मार्केट में नहीं होगा। अब मैं सुबह में उठता हूँ नाश्ता लाने के लिए, मेरे पास 500 या 1000 रुपये की नोट, सिर्फ 500 और 1000 रुपये की नोट मौजूद है। अब मैं उस वक्त क्या कर सकता हूँ? या मैं भूखा रहूँ या फिर इस नोट को कैसे चलाऊँ? क्योंकि बैंकें बंद है, ATM बंद है, मैं पैसे निकालूँ तो निकालूँ कहाँ से? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये बात कह रहे हैं आप, ये कहने में अच्छे दिखती है मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान को, हर एक एजुकेटेड को ये समझना चाहिए था। इनकम टैक्स वाले ने सितंबर का महीना ही लास्ट डेट दे दिया था 31 का, जो भी IT रिटर्न्स फाइल करना है फाइल कर दो। ये क्रेडिट पूरा हमारा नारा चंद्रबाबू नायडू साहब को जाता है कि पहले से 3 महीने पहले से ही उन्होंने अनाउंस किया 500 और 1000 का नोट बंद होने वाला है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी को उसे खाना मिलना कैसा, पानी मिलना कैसा। ये गरीब आदमी का पैसा किसके पास गया? आज ये 500-1000 रुपये किस लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग जो मीडिया है उसे भी एक्सपोज करना चाहिए। आप जो ये गरीब के बारे में बात करते हैं उसके आज एक दिन की तकलीफ होगी। जितना पैसा हमारा जो ब्लैक मनी के हिसाब से आज कैसे अच्छे एम्प्लॉइज़, करोड़ों के रुपए एम्प्लॉइज़ के पास है, करोड़ों के रुपए पॉलिटिकल वालों के पास है, करोड़ों के रुपए बिजनेसमैन इनकम टैक्स IT रिटर्न्स जो बनने का था नहीं बन के उनके पास है। ये लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आप सिर्फ एक गरीब को उसका आज एक दिन के बारे में आप सोच रहे हैं। मैं मानता हूँ आज एक दिन उसे तकलीफ होगी, मगर और एक बात, अभी मैं सुना है कि कल अगर शादी हो, अगर कुछ भी होगा तो IT रिटर्न्स अगर उसके पास रहे कि कोई डौरी कितना 5 लाख 4 लाख देने वाला, बैंक्स में क्लैरिटी है 4 लाख रुपए तक अपन अपने पैसे एक्सचेंज कर ले सकते हैं, 4 लाख तक एक्सचेंज कर ले सकते हैं। और एक बात, आप कहीं पर भी चलो मेरे साथ, अब टाउन में ऐसी कहाँ तकलीफ दिखती है मेरे को, आप एक बार उनसे भी सर्वे कराते चलो। ऐसा 500 रुपये से उसको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। जो आप एग्जाम्पल्स देते हैं उस एग्जाम्पल्स के हिसाब से उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ किसको होना? मेडिकल ग्राउंड्स के नीचे होना। मेडिकल्स को पूरा फ्री कर दिया, आओ मेडिकल जो करना है वो कर लो, हमें मेडिकल स्टोर में हो, हर एक जगह भी उनको भी इतला कर दिया। आप जो अभी ऐसा होता तो अभी तक जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ है, पूरे अपोजिशन पार्टीज़ वाले पूरे ऐसे गरीब लोग को लेकर रोड पे आना था, रोड पे आके उनका एतराज़ जो है बताना था। आप हमारे साथ सर्वे भी जाएंगे, चलो अभी जितने भी रोड्स है कहाँ पर भी कौन से उनको होटल में हो, कौन से उनको ऐसे राशन शॉप में हो तकलीफ़ हो रही, खुल्लम खुल्ला यही बता दे रहे। एक बार स्क्रोलिंग देखिए, कोई भी शॉप वाला अगर एक 500 नोट एक्सचेंज किसी के पास लिया तो 2 दिन के बाद वो पैसा 4 लाख रुपए तक 500 and 1000 रुपीज़ हम लोग एक्सचेंज कर ले सकते हैं, अगर उसके पास सूटेबल एविडेंस रहना चाहिए। इतना नहीं कि हमारे पास घर में 1 करोड़ 4 करोड़ पैसे रहेंगे तो हम डरना चाहिए। 4 से 10 लाख रुपए अगर कैश रिहा तो भी उसका आइडेंटिटी प्रूफ हमारा अकाउंट में डालने के पहले हम अकाउंट में डाल के उसे एक्सचेंज, फिर नया 500 होगा, फिर नया 2000 होगा। आज जब ये बात कह रहे हैं कि 500,000 किसके पास है इतना पैसा? ये गरीब के पास है। अभी आप एग्जाम्पल छोटा दिया, मेहनत किया, 100 रुपये का लेबर कौन है? एक बड़ा मेस्त्री कड़पे के अंदर 450 पूछता है, छोटा मेस्त्री 250 पूछता है, कौन है किधर है 450? 100 रुपये का लेबर कड़पे में नहीं, आंध्र प्रदेश में कहीं मिलना नहीं है। आज एक दिन 24 आवर्स 48 आवर्स हमको तकलीफ रहेंगी, मगर इससे हर एक को भी जितना भी पैसा जो अंदरवानी है पूरा पैसा बाहर आएगा, और हर एक को भी जो इंसाफ होने वाली है वो इंसाफ गरीब को हो, गौर को हो। जो पैसा ब्लैक मनी करके छपा के रखा है उसको मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी तकलीफ होगी। जिलान भाई से हम जानना चाहेंगे जो कि TDP के एक माइनॉरिटी अरकान है, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हुकूमत को सिर्फ यही एक तरीका था कि ब्लैक मनी को बाहर निकाला जाए, क्या इसके अलावा आपके जहन में हुकूमत कोई और कदम भी उठा सकती थी? यही एक तरीका क्यों बच गया हुकूमत के पास? हुकूमत किसी हालत में करेंसी को चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल के हालात में ये चोर नोटें बनाने वालों की ज़्यादा तादाद हो गई। हर एक बैंक में पैसे जमाने वाले के पास किसी ना किसी तौर में 1-2 चोर नोट निकाल के बैंक वाले उसको फाड़ देते थे। ये बहुत परेशानी हो रही है थ्रू इंडिया में। ये परेशानी में बिज़नेस लोग को बहुत परेशानी अभी दूर हुई है, क्योंकि ये आज भी करने का था, अब 1 साल के बाद भी करने का था, 10 साल के बाद भी करने का था, कभी इसीलिए अभी करने से बेहतर हुआ ना। अब बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वाले चलो एक डुप्लीकेट नोट का परेशानी चलेगी करके बोले,
अब जो ब्लैक मार्केटिंग धंधा करने वाले को, ब्लैक मार्केटिंग में ये पूरा जमा करके रखने वाले 500,000 नोट वाले को परेशानी है, क्योंकि उन्होंने आईटी रिटर्न नहीं करते, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं बनते, ऐसे लोगों को बहुत परेशानी है। जो आईटी रिटर्न करता है, हुकूमत को टैक्स बनता है, उसको कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं, कभी भी बदलने का था बदला। आजकल के हालात में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ये पूरा क्या करे, पूरा अपना पैसा और लेकर जाकर कहीं पर छुपा कर रख दिए थे, ज़मीनों में छुपाए, तिजोरियों में छुपाए, किसी की हालत में कहीं पर छुपा कर रख दिए। ये 1000 के 500 के नोट, उनको परेशानी है। वैसे लोगों के पास से वो ख़त्म हो जाएगा, सही पैसा आ जाएगा। और आप देखते हैं कि इलेक्शनों में भी 500 के नोट, 1000 के नोट बांटे जाते हैं। एक ऐसा इलेक्शन में एक ऐसा दौर था कि रात को एक एमएलए इलेक्शन में खड़ने वाला 500 के नोट डुप्लीकेट बांट दिया था, बांट देके सुबह को तोड़ा लो, सुबह को गए तो डुप्लीकेट नोट आते। ऐसे भी एक पॉलिटिशियन की हिस्ट्री हिंदुस्तान में चली है। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे नोटों को ज़रूर से ज़रूर ख़त्म करने की ज़रूरत हिंदुस्तान को आ गई है, क्योंकि हमारी करेंसी के ऊपर पब्लिक को भरोसा नहीं और दूसरे कंट्रीज़ को भी भरोसा उड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर चोर नोट चल रहे हैं, हर एक को मालूम है चोर नोट चल रहे हैं। ये कब तक चलेगा ऐसा? इसीलिए ये चोर नोट को ख़त्म करना ज़रूरी था। ये मोदी साहब अच्छा कदम उठाए। इसी पहले भी चंद्रबाबू नायडू साहब ने बोला कि ये डुप्लीकेट नोटों को ख़त्म करो, और जो पैसा तिजोरी में और कहीं पर छुपा कर रखा है, गलत रास्ते से पैदा करे हैं, उनके पैसों को ख़त्म करना है, क्योंकि इस पैसों से वो गलत काम कर रहे हैं, गलत पैसों से गलत काम चल रहा है हिंदुस्तान में। इसको बैन करने के लिए ये जो स्टेप मोदी साहब ने उठाया है, ये सही है। सही पैसा आज हिंदुस्तान में चलेगा, हिंदुस्तान के ऊपर ही भरोसा आ जाएगा, हर एक की तिजोरी में भी सही पैसा है मेरे पास करके हर एक इंसान को भरोसा आ जाएगा। ये काम करना ज़रूरी था, ये करे हैं, बहुत अच्छा है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के माइनॉरिटी चेयरमैन भी मौजूद हैं, जनाब चांद अली साहब। उनसे भी जानते हैं कि उनकी राय क्या है। ये एक नौजवान चेयरमैन है, तो नौजवानों की एक अलग राय होती है और जो उम्र दराज है उनकी एक अलग राय होती है, तो जानते हैं इनकी राय क्या है। अभी मोदी साहब ने ये फैसला लिया है 500 और 1000 के नोट्स, ये आपको पहले में बीजेपी और अदर नेताओं को सबको मालूम है। अंबानी 31 तक इंटरनेट फ्री दिया, क्यों दिया? उसका ब्लैक मनी पूरा वाइट कर लेने खातिर ये दो जने मिली भगत की कहानी है। लेकिन पूरा ये वास्तव में चल रहा है कि ये पूरी बात आपको इंटरनेट फ्री दे के अंबानी ने फ्री कर लिया है, पैसा एकदम वाइट कर लिया है पैसा। और गरीब लोगों को, और आज सुबह ही मेरे पास एक दूध की दुकान का खड़ा था, तो औरत को 500 रुपये की नोट दे के दूध देगा तो नहीं दिया। मैं बोला क्यों? तो नहीं, हमारे मोदी साहब ने बैन कर दिया है, ये नोट नहीं चलती। बोले ऐसे कितने गरीब लोगों 500 रुपये मजदूरी लाने वालों के पास कोई ना कोई पैसा आता, वो आगे ले एक्सचेंज करने के लिए उनके पास टाइम नहीं। अभी तो इंटरनेट बंद है, ये बैंक बंद है, और आपको ये ATM कार्ड बंद है। और एक बात है, क्या है कि जो इन्होंने पैसे के ऊपर ये दिया है, दाल दलीने के ऊपर देना था। हम कांग्रेस की हुकूमत में 90 रुपये दाल थी, आज आपको 225 रुपये है। और उसमें किसान के पास 200 रुपये से लेके 25 रुपये टैक्स लेते हैं। 100 रुपये किधर जाता है? इसका हिसाब मांगिए गरीब लोगों। और मेरी माँ बहनों और गुजारिश है, हिंदुस्तान के हर औरत और हर मर्द को ये हुकूमत को जानने के लिए पकड़ को पूछो, 100 रुपये कहाँ जाता है दाल दलीने में। लेकिन किसान के पास 100 रुपये को लेते हैं दाल, और आगे टैक्स मारते हैं 25 रुपये, यानी कि 125 रुपये। और आगे आज का दाल का रेट 225 रुपये है। ये वाइट मनी, ब्लैक मनी कहाँ जा रहा है? पतंजलि को जा रहा है। पतंजलि को आज उनके पास, पतंजलि के पास 100 कन से लेते ताकि तक पतंजलि के पास है पैसा। कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहा है। आज मैं पूछता हूँ मोदी जी को, तुम गरीबों को अच्छे दिन लाएंगे? बोले हमारे लिए अच्छे दिन गरीबों के लिए लाए नहीं, तुम्हें लाए अंबानी को ब्लैक मनी वाइट कर लेने के लिए लाए। ये मैं हर इंसान और हर मुल्क को जानने की ये गुजारिश करता हूँ मैं। तुम लोगों जान के ये पतंजलि और अंबानी दो जने मिले भगत को वाइट कर लिए। अब गरीबों भुगत रहे हैं, जुल्म भुगत रहे हैं, दूध वाले कन से लेते हुए चाय वाले तक, और आगे मजदूर करने वाला तो रो रहा है। ये खाली नहीं जाएगी उनकी बदुआ, मोदी जी को ज़रूर लगेगी। नाजरीन, तो देखा आपने कि इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग जमातें अपनी अलग अलग राय पेश कर रही हैं। नाजरीन, हमारे साथ कुछ देर बाद MIM के प्रेसिडेंट भी मिलेंगे हमसे।
नाजरीन, आपसे हम आम जनता से भी जाकर इस बारे में बातचीत करेंगे कि आम जनता को किस तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि ये अंबानी, रिलायंस कंपनी और मोदी जी की मिली भगत है कि उन्होंने अपना पैसा वाइट कराने के लिए मोदी जी को मिलकर अब जियो सिम फ्री में बांटकर अपने पैसों को वाइट कर लिया। और पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में आ रहे हैं वो भी वाइट कराने के लिए, वो ब्लैक मनी से बनाकर बेचकर वाइट बनाने के लिए मोदी जी बाबा रामदेव जी से मिलकर और अंबानी जी से मिलकर ये सब काम करवा रहे हैं। बहुत से कीचड़ उछाले गए हैं अभी तक। इस बारे में और भी जानकारी हम आपके सामने जल्द ही पेश करेंगे। देखते रहिए वसीला उर्दू टीवी। मैं सैयद सोहेल आपसे इस वक्त रुखसत लेता हूँ, फिर मिलूँगा, कुछ और लोगों से आपको मिलाऊंगा और उनकी राय भी आपके सामने लेकर आऊँगा।